देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड डेवर xy अपॉन डेवर आर थीटा एंड डेवर आर थीटा अपॉन डेवर xy। जरा समझिएगा, जब आपसे कह रहा है कि डेवर xy डेवर आर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? नींद आ रही? इसका मतलब x और y r और थीटा के फंक्शन होने चाहिए, जो कि हैं। x भी r और थीटा के टर्म में लिखा है और y भी r और थीटा के रूप में लिखा है, यानी इसको डायरेक्ट आप जैकोबियन से खोल सकते हैं। खोल देते हैं। डेवर फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, डेवर एक्स वाई अपॉन डेवर आर थीटा क्या आएगा? डिटर्मिनेंट डेवर एक्स बाई डेवर आर, डेवर एक्स बाई डेवर थीटा, डेवर वाई बाई डेवर आर, डेवर वाई बाई डेवर थीटा। ये डेवर है, इसको बार बार हम कहते हैं, डेल भी पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हो। देखिए जब x को r के रेस्पेक्ट में करो क्या आएगा? कॉस थीटा, और जब थीटा के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा? माइनस का r साइन थीटा। जब y को r के रेस्पेक्ट करो क्या आएगा? साइन थीटा, और थीटा करो तो आएगा r कॉस थीटा। अब इसको खोल दो उठा करके, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? r कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आएगा r साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, माइनस ऑलरेडी होता है यहाँ पर, तो यहाँ साइन क्या लग जाएगा? प्लस। कुछ दिख रहा है आपको? आर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आर आ गई। यानी कि लेफ्ट जो फर्स्ट रिजल्ट है उसकी वैल्यू आपकी आ गई आर। सेकेंड रिजल्ट अगर आपसे हम कहें क्या करेंगे आप? सेकेंड रिजल्ट दो तरीके से समझिएगा। फर्स्ट वे समझिएगा। फर्स्ट वे ये है कि भैया डेवर एक्स बाई डेवर आर थीटा और डेवर आर थीटा डेवर एक्स वाई का रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। तो फर्स्ट वे ये है, जो कि यही वे है, यही लगाना ही चाहिए आपको। एज डेवर एक्स वाई बाई डेवर आर थीटा इंटू डेवर आर थीटा बाई डेवर एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? 1। और डेवर एक्स वाई बाई डेवर आर थीटा क्या है? ये आर है, और ये आपको निकालना है 1। तो यानी कि डेवर आर थीटा बाई डेवर एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? आर आएगी। एक तो ये आंसर हो गया, 1/r आएगी, अभी आ जाएगी ना। अब यहाँ एक दिक्कत ये है, चूंकि आर थीटा को एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो कोशिश ये करें कि भाई वो एक्स वाई के टर्म में आ जाए। तो आर निकाल लो। आर निकालने के अगर इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। यानी हम इसको 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा। भाई जैसे आपने यहाँ पर आर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा रिजल्ट आर थीटा के टर्म में आ गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और ये भी आर के टर्म में आएगा तो एक्स वाई गुस्सा नहीं जाएगा कि भैया जब आर थीटा था तब तो आर थीटा को आपने बुलाया था मेहमान बना करके, अभी हम एक्स वाई हैं अभी भी आर को बुला रहे हो, तो हम गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला तरीका है, और तरीका यही एडॉप्ट भी करना है। ठीक है, नहीं यही तरीका है ही है, लेकिन मान लिया हमसे केवल ये पूछ लेते तो तब भी हम ये निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये तो थोड़ी कहेंगे ये मत निकालो वो निकालो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो। दूसरा तरीका ये है हमारे पास, रब कर दें। दूसरा तरीका ये है हमारे पास जो यूज़ करेंगे नहीं, चूंकि आर थीटा को एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, मतलब आर को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, आर को वाई के रेस्पेक्ट करना है, थीटा को एक्स करना है, थीटा को वाई करना है। तो आर और थीटा को अलग अलग एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए आपके पास सेकेंड वे ये है, इस सेकेंड पार्ट को लगाने का बता रहे हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा। वाई की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा। एक बार ऐसा करिए, आर को गायब कर दीजिए, एक बार थीटा को गायब कर दीजिएगा। तो एक बार ऐसा करते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग एडिंग कर दो।
तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का मान आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कर दिया हमने। और एक बार क्या करेंगे, डिवाइडिंग कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो डिवाइड करो, कितना आएगा, आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। अब बताइए, आर एक्स और वाई का फंक्शन है ना, और वाई थीटा भी एक्स और वाई का फंक्शन है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेवर आर थीटा अपान डेवर एक्स वाई, यानी आपको निकालना है डेवर आर बाई डेवर एक्स, डेवर आर बाई डेवर वाई, डेवर थीटा बाई डेवर एक्स, डेवर थीटा बाई डेवर वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफरेंस आता है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ओपन कर दो, रिजल्ट वही आएगा, पहले वाले का आया हुआ है, तरीका वही है, लेकिन ये आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जैकोबियन के कुछ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये कानपुर यूनिवर्सिटी में 2005, 12 और 19, कानपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है 2005, 12 और 19, जो कि आप सी एस जे एम बता रहे हो। सी एस जे एम छत्रपति साहू जी महाराज। एक्चुअली में साहू जी महाराज भी दो थे, पहले एक साहू जी महाराज से हुआ, फिर दूसरा छत्रपति लगाया गया, उसमें लोग कंफ्यूज हो गए कौन से साहू जी महाराज, तो फिर दूसरे साहू जी महाराज आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा।